morning students, we will start again exercise 7.6 from question number 4. What is given in this question? 5/8 is equal to 1/4. आपको ये बॉक्स फिलअप करना है, फ्रैक्शन ही आएगा इसमें भी, बट वो फ्रैक्शन हम कैसे लेके आएंगे, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन होता तो हमारे लिए ईजी होता, ना तो इसका डिनोमिनेटर सेम है ना इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो थोड़ा सा ये पार्ट हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट एक ईजी मेथड मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी एजम्पशन मान लो कि ये पूरी वैल्यू क्या है आपकी x है। वैसे तो आपको भी x मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बट कुछ देर के लिए या तो आप इसको बॉक्स मान लो खाली या x मान लो, आपके लिए इजी पड़ेगा ये मेथड। अब ये देखो ये माइनस है, अगर हम इसको चेंज करके यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखो ये रूल मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं क्योंकि अभी तक आपकी इक्वेशंस भी नहीं आई हैं, बट इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का इससे बेटर तरीका मेरे पास नहीं है। इजी वे है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये खाली बॉक्स है और ये -5/8 है और यहाँ 1/4 है। तो एक काम करो, बस इस -5/8 को आपको यहाँ लेके आना है, क्रॉस करवाना है, तो देखो कुछ तो चेंज आएगा। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बॉक्स है, खाली बॉक्स मान लो, ये बॉक्स है आपका और ये 1/4 है, इसको हम यहाँ जंप करके ला रहे हैं तो ये माइनस साइन आपका प्लस हो जाएगा और 5/8 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओ। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में यही किया है, हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, वैसा सेम क्वेश्चन बन गया। बस आपको एक जरा सा पॉइंट याद रखना है, अगर इस बैरियर को ये क्रॉस या इक्वल टू साइन को क्रॉस करता है तो भी चेंजेस आते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो तो यहाँ के डिवाइड होता है और यहाँ डिवाइड हो तो मल्टीप्लिकेशन होती है। बट अभी आपके लिए इतना ही है कि माइनस हो तो इसको यहाँ प्लस कर दो, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो। अब आपके लिए ईजी पार्ट बन गया ये, क्योंकि यहाँ क्या बना 1/4 और 5/8। आप 4 और 8 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। अब आपको 4 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 पे और अगेन 2 पे। तो आपने एलसीएम लिया, एलसीएम किसका, 4 और 8 का, तो आपका आया 2 × 2 × 2 8। अब आपने इसको लिखा, चलो एक पार्ट हम नीचे राइट कर देते हैं, बी पार्ट, बॉक्स -1/5 इज इक्वल टू 1/2, हमारे पास स्पेस रह जाएगा यहाँ। अब ये देखो आपका एलसीएम कितना आया, इसका 8 आया। अब नीचे वाले से आप क्या करोगे, डिवाइड, रूल वही है एडिशन का। 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 2। नेक्स्ट में 8 को 8 से डिवाइड किया 1 आया और 1 को 5 से करोगे तो 5। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाए, नीचे वाले से डिवाइड करना है और जो क्वेश्चन आए उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 और 2 आपका क्या आ गया, 7, तो ये हो गया आपका 7/8। तो ये जो बॉक्स है ये इस बॉक्स की ही वैल्यू है 7/8, तो कोई मुश्किल नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन अगर हम यहाँ करेंगे, बी पार्ट है आपका, इसमें भी आपको ये बॉक्स ही निकालना है। अब ये -1/5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +1/5 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम निकालोगे 2 और 5 का, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं तो इसका एलसीएम 10 आएगा। 2 से डिवाइड किया 10 को डिवाइड किया 2 से 5 आया और 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 5 1 जा 5। 10 को डिवाइड किया 5 से 2 आया और 2 को 1 से किया तो 2, तो ये आंसर आ गया 7/10। अब एक पार्ट ये देख लो, अब इसमें क्या है आपका, ये चीज़ है आपकी, अब ये चीज़ आपकी माइनस में है, तो एक काम करो आप इस बॉक्स को ही जंप करवा दो वहाँ पे। थोड़ा सा टफ है ये, इस बॉक्स को वहाँ जंप करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 1/2, ये माइनस है यहाँ बॉक्स, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बॉक्स चाहिए, ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ये नहीं चाहिए तो इसको आप इधर ले आओ। देखो मैं बॉक्स को वहाँ ले गई और 1/6 को मैं यहाँ ले आई, मैंने दोनों की जगह चेंज कर दी। क्या किया आपने, मुझे यहाँ पे चाहिए था बॉक्स और 1/6 मुझे यहाँ चाहिए, तो दोनों देखो ये यहाँ प्लस का था, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपको सिर्फ बॉक्स चाहिए। ये 1/2 है,
आपको सिर्फ बॉक्स चाहिए तो +1/6 को इधर ले आओ, इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर सिर्फ बॉक्स रह जाएगा। फिर सुन लो, आपको दे रखा था 1/2 और एक बॉक्स और 1/6। ये माइनस वैल्यू है, आप इसको बॉक्स को जंप करवाओगे वहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया, ओनली 1/2। आपने इसको जंप करवा दिया इधर, तो ये हो गया प्लस, उधर जाके प्लस का बॉक्स। अब ये 1/6 मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप इसको इधर ले आओ, अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ सिर्फ आपके पास बॉक्स रह जाएगा और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इजीली अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन आती है। अगर आप इन कैल्शियम लोगे 6 और 2 का तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 में से बन गया 2/6। ये किसकी वैल्यू है, इस बॉक्स की, और इसी बॉक्स की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको अगर मुश्किल हो तो आप इनको चेंज कर लो, चेंज करके आपका इजीली हो जाएगा। 2 पार्ट तो बहुत इजी थे, थोड़ा इसमें ही प्रॉब्लम थी बट इसमें भी हमने चेंज कर लिया। माइनस को हम उधर ले गए प्लस, और हमें 1/6 नहीं चाहिए था तो 1/6 को हम इधर ले आए, माइनस होके इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा एक मेथड और है इसको करने का, आप चाहो तो इनके डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो। आपने अगर डिनोमिनेटर सेम बना लिए तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपको वो बेटर लगे तो उससे भी कर सकते हो। मैं सेकंड पार्ट और बता देती हूँ। आपको ये बॉक्स निकालना है, ये -5/8 है और यहाँ 1/4 है। अब आपको इसको 4 बनाना है तो आप इसको डिवाइड करोगे, इसको कम करोगे, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने में हमें बहुत मेहनत लगेगी। बेटर है कि हम ये वाला मेथड सीख लें। तो आप इससे ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइव सेशन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको, एक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर तो नहीं कहेंगे इसको, आपको एक स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर में कुछ सिंबल बने हुए हैं। इस तरफ ये कहता है कि इन दोनों नंबरों को ऐड करो और इस तरफ ये कहता है कि इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करो। मतलब आपकी प्रैक्टिस करवानी है इनको एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। ये एक गेम की तरह है, आप इजीली कर पाओगे क्योंकि इसमें लाइक फ्रैक्शन है। अब एक बात बताओ, अगर लाइक फ्रैक्शन है और इस तरफ प्लस है तो आप इनको प्लस करोगे तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम आना है। 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है 3, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। इस तरफ प्लस था बट इस तरफ क्या है, माइनस है। अब माइनस करेंगे तो फिर लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर क्या है आपका 3 और 2 में से 1 गया 1, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, 4 में से 2 गया 2, अब भी इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है 3 और 6 में से 3 गया 3। तो ये बॉक्स बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इस तरफ रो में जा रहे हो, इसको रो कहते हैं, तो इन दोनों की एडिशन यहाँ पे लिखनी है, इन दोनों की एडिशन यहाँ पे लिखनी है और इन दोनों की एडिशन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगर हम नीचे कॉलम में आ रहे हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे देखो 2/3 - 1/3 तो क्या आएगा आपका 1/3। फिर इन दोनों को माइनस करना है, 4/3 - 2/3, आंसर क्या आएगा आपका 2/3। फिर इन दोनों को माइनस करना है, 6/3 एंड 3/3, 3/3। आप इजीली राइट कर पा रहे हो क्योंकि आपको लाइक फ्रैक्शन गिवन है। लाइक फ्रैक्शन में हमें सोचना ही नहीं पड़ता क्योंकि विदाउट एलसीएम ये इजीली हो जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज गिवन दैट द पीस ऑफ वायर इज 7/8 मीटर लॉन्ग। बहुत सिंपल सा है, देखो एक वायर है आपकी, कितनी लंबी है 7/8 मीटर, ब्रॉक इनटू 2 पीस, 2 पीस में कट हो जाती है। ये नहीं कहा कि इक्वली 2 पीस में डिवाइड होगी, एक पीस ये है और एक पीस ये है। 1 पीस इज 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पीस। अब आपको इसकी लेंथ निकालनी है। अब देखो अगर आपकी ये चीज़ फर्स्ट पीस में ये आ रहा है तो आपने एक कट कर दिया यहाँ से, बाकी रिमेनिंग लेंथ तो आपकी यही बची। अब एक बात बताओ, अगर ये वायर है और इसमें से मैं ये पार्ट हटा दूँ तो इस पूरी लेंथ में से ये माइनस होगा या प्लस, माइनस होगा
कि वही काम करना है। कट मतलब वो हटा देना, और हटाने का मतलब है कि इस पूरी लेंथ में से 7/8 मीटर में से मैं 1/4 मीटर को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया आपको अगर ये समझ में आ गया। तो आपको टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, बस अब राइट करना है, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 7/8 मीटर। लेंथ ऑफ वन पीस आपको गिवन है, लेंथ ऑफ वन पीस कितनी गिवन है आपको, 1/4 मीटर। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ अनदर पीस। तो लेंथ ऑफ अनदर पीस कितनी हो जाएगी, क्या करना है, 7/8 में से आपको 1/4 को जस्ट माइनस करना है। तो करो माइनस, 7/8 में से 1/4 जाएगा। देखो अब मैं आपको एलसीएम फाइंड आउट करके नहीं दिखाऊंगी, आपको खुद से एलसीएम फाइंड आउट करना है। 8 और 4 का एलसीएम आपको निकालना है। यहाँ पे 8 और 4 का आप करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 1 जा एंड 2 1 जा। अब देखो इसका जो एलसीएम आया है वो आपका 2 × 2 × 2 8 आया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लिखोगे, 8 लिखा आपने। अब 8 को 8 से डिवाइड करना है, 1 आएगा, और 1 को 7 से करोगे तो 7 1 जा 7, बीच में माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2। अब कितना आया बताओ, 7 में से 2 गया 5, तो 5/8 मीटर। ईजी है, सिर्फ आपको समझना है कि स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाहता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, कहते हैं नंदनीज हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। तो देखो ये आपका नंदनी का हाउस है और यहाँ पे स्कूल है, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 9/10 किलोमीटर। कुछ किलोमीटर वो पैदल चलती है। मान लिया हमने वो अपने घर से यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ चलती है, पैदल चलती है। बाकी उसको यहाँ से बस मिल जाती है, और बाकी वो 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है। आपसे पूछा है हाउ फार डिड शी वॉक, कितना वो पैदल चलती है। बहुत ही सिंपल सा है, आपका टोटल डिस्टेंस गिवन है 9/10 किलोमीटर, उसमें से वो हाफ बस से जाती है, तो रिमेनिंग क्या होगा, आप इन दोनों को माइनस कर दो, रिमेनिंग आ जाएगा। जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, बस आपको स्टेटमेंट राइट करनी है। आपको लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल डिस्टेंस, जितना भी वो ट्रैवल करती है, बाय नंदनी कितना है टोटल, 9 to 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इतना है, एंड नंदनी ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल बाय, देखो वो तो वॉकेबल है, वो तो हमें निकालना है, बट जो बस से ट्रैवल करती है वो गिवन है। तो आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, बस से कितना है 1/2 किलोमीटर। अब आपको कितना निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वॉक। तो अब वॉक के लिए निकालना है, तो आपको क्या टोटल डिस्टेंस में से 1/2 किलोमीटर को माइनस करना है। तो 9/10 माइनस 1/2, तो आपका वही काम रहेगा। 10 और 2 का एलसीएम लोगे, 10 और 2 का एलसीएम आपका 10 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, तो 9 1 जा 9। 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 आ जाएगा, और 9 में से 5 गया 4, तो 4/10 अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो 2/5। तो ये मीटर किलोमीटर गिवन है, तो राइट इन किलोमीटर। डोंट फॉरगेट द यूनिट जरूर राइट कर देना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज गिवन दैट आशा सेल्फ इज 5/6 फुल। मतलब पूरी सेल्फ का, सेल्फ मतलब अलमीरा, पूरी अलमीरा का 5/6 पार्ट है जो आशा ने फिल किया, और बाकी आपका एम्प्टी है। नेक्स्ट आपका सेकेंड नेम है सैमुअल सेल्फ इज 2/5 फुल। मतलब पूरी अलमीरा का 2/5 पार्ट ही उन्होंने फुल किया हुआ है, बाकी आपका एम्प्टी है। अब इन्होंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा आपसे, हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। देखो अगर बाय व्हाट फ्रैक्शन पूछा है तो सिंपल अपना एक ही मेथड ले लो। हमें ये नहीं पता कि
कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो आपको सबसे पहले व्हाट फ्रैक्शन निकालने के लिए कंपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बड़े में से छोटे को माइनस कर सकते हो, छोटे को बड़े में से माइनस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने का मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। तो ये तो क्लियर होगा 5/6 जो पार्ट है वो ज़्यादा है 2/5 से। तो आशा सेल्फ इज़ मोर फुल एज़ कम्पेयर टू सैमुअल। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमें व्हाट फ्रैक्शन निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बड़ा कौन सा है 5/6, 5/6 में से 2/5 को माइनस करना पड़ेगा। तो पहला तो आपने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन में किसका फ्रैक्शन ज़्यादा आया, आशा का। तो फर्स्ट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, आशाज सेल्फ इज मोर फुल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड में क्या करना, बाय व्हाट फ्रैक्शन, कुछ नहीं करना, 5/6 में से आपको 2/5 को माइनस कर देना है। फिर कंजुगेटिव नंबर आ गए तो आपको पता है इनका एलसीएम 30 आएगा। नीचे वाले से डिवाइड करोगे, 30 को 6 से डिवाइड किया 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। देखो 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और 25 में से 12 जाएगा तो 13/30। तो फ्रैक्शन आपसे पूछा था, आपने फ्रैक्शन निकाल दिया, इतना ही करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपका। जयदेव टेक 1/5 मिनट टू वॉक क्रॉस ए स्कूल ग्राउंड एंड पूरे ग्राउंड को कवर करने में अक्रॉस स्कूल मतलब पूरे स्कूल के ग्राउंड को उसको कवर करने में कितना टाइम लेता है, 1/5 मिनट। वहीं सेम राहुल टेक्स 7/4 मिनट, हु टेक लेस टाइम। तो पहली बात तो वही आगे आपको कंपैरिजन करके दिखाना है। तो पहले 1/5 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 5 2 जा 10 + 1, ये क्या आ जाएगा 11/5। अब इनका कंपेयर करो, 11/5 और ये दे रखा है 7/4। 11 4 जा 44 एंड 7 5 जा 35। अब कौन सा बड़ा है, 44 या 35? 44 बड़ा है, इसका मतलब 11/5 बड़ा है। तो हु टेक लेस टाइम, अब की बार इसने हमसे पूछा है कौन सा कम टाइम लेता है, तो 7/4 वाला कम टाइम लेता है, उसका नाम है राहुल। तो आपको पहला आंसर देना है राहुल टेक्स लेस टाइम, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर देने के लिए, फ्रैक्शन बताने के लिए हमें बड़े में से छोटे को क्या करना है, माइनस करना है। तो 11/5 में से 7/4 को माइनस कर दो। अगेन कंजुगेटिव नंबर है, 4 और 5 है, सीधा एलसीएम ले लो, कितना आएगा 20 आएगा। 20 को 5 से डिवाइड करोगे 5 4 जा 4 आएगा, और 4 को 11 से करोगे तो क्या आएगा आपका 44। 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 7 से करोगे 35। अब आप 44 में से 35 जाएगा तो 9/20। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया जो आपने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.6। आई होप यू विल डू इजीली बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।